पढ़ने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहज स्वीकारा है के बारे में। इसमें कवि कहते हैं, वो ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर, हे ईश्वर, जो भी कुछ आपने मुझे दिया है, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, मैंने उनको खुशी से स्वीकार किया है, वो मुझे सहर्ष स्वीकारा है, मैंने उनको सहर्ष स्वीकारा है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में अगर खुशियाँ आती है तो हम तो उनमें खुश रहते हैं, पर अगर हमारी ज़िंदगी में कष्ट आ जाते हैं तो हम उसमें बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और हम कहते हैं, हे ईश्वर, आपने हमें ये दुख क्यों दिए हैं, इस समय बाहर निकालिए। पर जो हमारे कवि हैं उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वो कहते हैं कि हे ईश्वर, जो भी कुछ आपने मुझे मेरी ज़िंदगी में दिया है, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, मैंने उन्हें खुशी के साथ स्वीकार किया है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस कविता को। ज़िंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ है जो भी है, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, मैंने उनको खुशी से स्वीकार किया है, खुशी से ले लिया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि जो भी कुछ मेरा है, जो भी कुछ आपने दिया है, वो तुम्हें प्यारा है। हे ईश्वर, वो तुमको प्यारा होगा तभी तो आपने वह मुझे दिया है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। अब जो मेरी ये गरीबी है उस पर भी मुझे गर्व होता है, क्योंकि ये गरीबी भी आप ही ने मुझे दी है। और ये जो मेरे गंभीर जो मेरे विचार हैं, ये ही मेरे लिए वैभव है, ये ही मेरे लिए धन संपत्ति है। दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है। और जो ये मेरी दृढ़ता है कि ये गरीबी भी मुझे गर्व से भरी हुई लग रही है, ये मेरी दृढ़ता है। और जो भी मेरे भीतर के विचार हैं ये भी सबसे अलग हैं। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलव है, संवेदन तुम्हारा है। इसलिए कि पल पल इस धरती पर जो भी कुछ घटित होता है, जो भी कुछ होता है, वो सब कुछ तुमने ही दिया है। जो भी कुछ हमको दिखता है चाहे नहीं दिखता है, वो सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जाने हे प्रभु, जाने ये क्या रिश्ता है मेरा तुमसे, कि मैं जितना भी आपके लिए प्रेम उड़ेलता हूँ उतना ही मेरे पास वापस आ जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। मेरे दिल में पता नहीं कौन सा ऐसा झरना है जिसमें कि मीठे पानी का जैसे आपके लिए जो प्रेम उड़ेलता रहता है, भीतर वह झरना है और ऊपर हे ईश्वर तुम हो। मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, जैसे रात में तो अगर चाँद ना निकले तो रात में अंधेरा होता है ना, जैसे अमावस्या की रात अंधेरी रात होती है, ऐसे ही जैसे चाँद धरती को रात में उजाला देता है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। मुझ पर भी तुम्हारे उस खिलते हुए चेहरे ने रोशनी दी हुई है, मतलब वो मुझे खुशी से स्वीकार है, उसी की वजह से मेरे जीवन में खुशियाँ हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूँ मैं तुम्हें भूल जाने की, कि सचमुच हे प्रभु मुझे दंड दीजिए ताकि मैंने जो तुमको ये भूल जाने की गलती की है ताकि मैं उसका पश्चाताप कर लूँ, ताकि मैं उस गलती को दोबारा से ना दोहराऊँ, अगर आप मुझे दंड देंगे तो। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूँ मैं, झीलूँ मैं, उसी में नहालूँ मैं। अब जो है दक्षिण में जो ध्रुव तारा था उसके जीवन में भी बहुत कष्ट थी, और जो अमावस्या की रात है वो भी काली रात मानी जाती है। तो मुझे इतना दंड दो कि मेरा जीवन कष्टों से भर जाए, दुखों से भर जाए, मैं अंधेरी रातों से घिर जाऊं। मेरे चेहरे पर, शरीर पर, मेरे अंतर मन में सब जगह मेरे को दुख दे दो ताकि मैं उसको झेलूं और मैं उन्हीं दुखों में नहा लूँ, ताकि मैं फिर से तुम्हें भूलने की गलती ना दोहराऊं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। इसलिए कि मैंने जो तुमको ये भूल जाने की गलती की है, फिर भी जो तुमने मुझ पे उजाला किया हुआ है, अपने चेहरे का उजाला किया हुआ है, मुझे दंड नहीं दिया। अब ये ही मुझे इतना दंड देता है कि मुझसे ये सहा नहीं जाता, बिल्कुल भी सहा नहीं जाता है। नमता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। जो ये तुमने मुझे ममता के बादलों से घेर रखा है, ये अब मुझे भीतर सताती रहती है।
कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब जो ये मेरी आत्मा है वो कमज़ोर और अब सहा नहीं जाता उससे अब ये सब कुछ सहा नहीं जाता, छटपटाती मेरा अब हृदय घबरा जाता है कि भविष्य में क्या होगा, यह सोच के अब मेरा दिल घबराने लगता है। अब मैं चाहे अपने आप को कितना भी बहलाऊं, कितना भी सहलाऊं, मेरी अब ये आत्मा को बर्दाश्त नहीं होता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में विवरू में। सचमुच मुझे इतना दंड दो कि पाताल की अंधेरी गुफाओं में मैं घूमूं, उसमें विचरण करूं। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, और धुएं के बादलों में मैं लापता हो जाऊं, खो जाऊं, जिससे कि मुझे कुछ ना दिखे, अर्थात मैं दुखों से घिर जाऊं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। लापता मैं हो तो जाऊंगा पर वहाँ पर भी तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। हे ईश्वर, अगर मैं लापता हो भी जाऊं दुखों में, फिर भी कष्टों में भी मुझे तुम्हारा सहारा होगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा हो या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। इसलिए कि मुझे जो कुछ भी मेरा है या मुझे लगता है कि वो मेरा है या मेरा होता सा मुझे लगता है, वो सब कुछ तुम्हारे ही कारण है, वो सब कुछ तुमने ही मुझे दिया है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। अब तक मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ था, जो भी कुछ है, वो मैंने खुशी से स्वीकारा है, खुशी से मैंने उसे ले लिया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए वो तुमने मेरी ज़िंदगी में भेजा है, मेरे लिए दिया है। धन्यवाद। इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी कविता।